पानीपत से है और मेरी बिटिया की उम्र 14 साल है। जब ये 4 साल की थी तो इसको ग्लूटेन एलर्जी बता दी डॉक्टर ने। काफी डॉक्टर्स के पास दिखाया, उन्होंने बोला व्हीट फ्री खाना खिलाओ इसको और पूरी जिंदगी ये एलर्जी से ठीक नहीं हो सकती। हमने इसको व्हीट फ्री ग्लूटेन फ्री डाइट देते रहे। सन 2014 में हमें पता चला, फेसबुक पर ऐसे ही चलते हुए हमने देखा, डॉक्टर गंगवाल का ऐड देखा और 2019 में वो ऐड मैंने देखना शुरू किया। फिर भी मेरे को बिलीव नहीं हुआ। डॉक्टर बोलते रहे कि ये एलर्जी कभी ठीक नहीं होगी। हमें ये विश्वास था चलो क्या पता किसी से मिलते हैं, डॉक्टर से कोई दवाई दिलाए, होम्योपैथिक में इसका इलाज हो। फिर भी थोड़ा सा विश्वास करके 2 साल के बाद सन 2022 में हम डॉक्टर गंगवाल से मिले रोहतक में और उनसे हमने कंसल्ट किया कि बिटिया को व्हीट एलर्जी है, अगर थोड़ा सा व्हीट खिलाए तो रैशेज हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, पेट दर्द होता है, लूज मोशन हो जाते हैं। डॉक्टर गंगवाल ने बोला कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है, आप थोड़े दिन ही हो जाएंगे। 2022 से हमने इसका स्टार्ट किया था, फरवरी 2022 से, और 2 महीने के बाद डॉक्टर गंगवाल ने इसका एक टाइम गेहूं खाना शुरू करवा दिया था। ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ साथ गेहूं स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद दोनों टाइम गेहूं की चपातियां खाने लगी। फिर कंटिन्यू 1 साल तक इसने गेहूं खाया और हमने जब इसका देखा, पहले इसकी एलर्जी 614 थी, 148 हुई और उसके बाद इसकी एलर्जी 17 आ गई। टीटीजी लेवल 17 था। हमें विश्वास हो गया और हमने 1 साल और इसकी दवाई रखी। 2024 में हमने इसको देखा कि इसकी टीटीजी लेवल एक बार चेक करवाया जाए, तो हमने देखा तो ये 5 से भी नीचे आ गई थी। मैं बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर गंगवाल जी, जो मेरी बिटिया की लाइफस्टाइल चेंज कर दी। ग्लूटेन फ्री डाइट बिल्कुल बंद हो गई है, अब ये सारी चीजें खा रही है, इसकी हाइट भी अच्छी हुई है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच सर। पिछले 10 साल से व्हीट एलर्जी थी। जब से हम डॉक्टर गंगवाल से दवाइयाँ दिला रहे हैं होम्योपैथिक की, मेरी बेटी एकदम ठीक है। अब सब कुछ खा पी रही है। उसने पिज्जा बर्गर भी खाया है, ये नहीं कह रहे कि वो सब कुछ खाती है और उसका टीटीजी लेवल अब ठीक है। हम डॉक्टर गंगवाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम एंजल है और मैं 14 इयर्स की हूँ। मेरे को 10 साल से व्हीट एलर्जी थी, अब मैं ठीक हो गई हूँ। 2 साल से मैंने दवाइयाँ लेना चालू करा था और वो उसके बाद मैं एकदम ठीक हूँ। मैं सब खा पी रही हूँ और सर की वजह से मैं सब खा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डील गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके सामने थे एंजल शर्मा। इन्होंने हमारे रोहतक सेंटर, जो कि मंथ के 3rd संडे को ओपन रहता है, यहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बेसिकली ये सोनीपत के रहने वाले हैं और काफ़ी टाइम पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन सोच रहे थे कि ट्रीटमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट बच्चों के लिए सेफ रहता है नहीं रहता है। काफ़ी भ्रांतियाँ थी कि ऐसा तो नहीं कि होम्योपैथी मेडिसिन ग्रुप में कहीं स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो। लेकिन फिर इन्होंने हमारे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे, बात करी, तो इनको लगा कि लड़की है, एक बार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इन्होंने रोहतक सेंटर से 2021 में इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब भी हमारे सेंटर्स पे विजिट किए थे तो उसमें बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ग्लूटेन कंज्यूम नहीं कर रहे थे, तो सिम्टम्स बहुत कम चांस है। कभी कभार जब ये ग्लूटेन के रूप में कुछ खा लेते थे, जैसे बिस्किट या ब्रेड, तो तुरंत सिम्टम्स आ जाते थे, रैशेस आना, थोड़ा पेट दर्द होना, दुबला पतलापन, इस तरह के सिम्टम्स सामने इनकी आने लगते थे। तो जब हमारे सेंटर पे विजिट किए तो सिम्टम्स नहीं थे। इनका ट्रीटमेंट हमारे सेंटर से लगभग 3 साल रहा और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रहा, क्योंकि जैसा कि हमारा प्रोसीजर रहता है कि हम ट्रीटमेंट के 3 महीने बाद से हम ग्लूटेन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने इनका ग्लूटेन स्टार्ट किया और सबसे बेनिफिशियल बात ये रही कि इन्होंने बताया कि सर कैसे भी करके और बच्चे की लंबाई 5 फीट तो कम से कम हो जाए। काफ़ी हम खुश हैं इस चीज़ से। तो इनके पास टाइम कम था उस टाइम, तो उसके बाद में हमने मेडिसिन स्टार्ट करी और इनकी डे बाय डे इनकी ग्रोथ होती गई और इनकी लंबाई 5 फीट पहुंच चुकी है। पेरेंट्स की हाइट कम थी तो 5 फीट से इनको सेटिस्फाई होना पड़ा, लेकिन ठीक है,
जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर 5 फीट भी हमको तो नहीं लगता कि बच्चे की बढ़ेगी, लेकिन 5 फीट को क्रॉस कर चुकी है। ट्रीटमेंट चलते हुए इनकी किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं आए, हल्के फुल्के सिम्टम्स थे, लेकिन वैल्यूज में टीटीएस लेवल में हमेशा जो उतार चढ़ाव आते थे। उस टाइम उतार चढ़ाव आए और लगभग 3 साल इनका ट्रीटमेंट रहा और अब हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी मेडिसिन लेते हुए किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें किसी तरह के स्टेरॉइड नहीं होते। अगर आप टैबलेट फॉर्म में गोलियों के रूप में मेडिसिन लेते हैं तो इसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइड नहीं होता है। पेशेंस रखना होता है। हमारे रोहतक सेंटर से काफ़ी पेशेंट ठीक हुए हैं। इन्होंने आगे से आके टेस्टिमोनियल दिया कि सर हम चाहते हैं कि हम आप यूट्यूब से आपके पास जुड़े हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी अपना टेस्टिमोनियल दें। काफ़ी पेशेंट टेस्टिमोनियल नहीं दे पाते कि सर ठीक है हम ठीक हो गए, अब हमको जो है टेस्टिमोनियल नहीं देना, हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, पेशेंट को आपके पास भेजते रहेंगे। टेस्टिमोनियल नहीं दे पाते, इन्होंने आगे से टेस्टिमोनियल दिया। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि ये 3 साल हमारे साथ जुड़े और काफ़ी कोऑपरेट किया इन्होंने। टाइम टू टाइम मेडिसिन ली, बिल्कुल गैप नहीं किया। हमने इनको यही बताया कि सर आप जो है बच्चों को मैदा कम से कम दीजिए और ना दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्होंने कोऑपरेट किया और बच्चे को मैदा से दूर रखा, तो आज आप बच्चे की ग्रोथ देख सकते हैं। बच्चे की हाइट भी ठीक है, वजन भी ठीक है और किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है। लास्ट रिपोर्ट जो इन्होंने कराई थी वो लगभग 3 से 4 महीने मेडिसिन बंद करके कराई थी। ग्लूटेन चल रहा था, उसके बाद भी इनकी वैल्यू ठीक थी। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका विश्वास, आपका फेथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच।